पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर दी है। इस फैसले के बाद एक तरफ तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, तो दूसरी तरफ आम लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अब पेट्रोल और डीजल सस्ता होने वाला है? क्या पेट्रोल पंप पर मिलने वाली कीमतों में कोई राहत मिलेगी और आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 जून से लागू होने वाले नए आदेश में पेट्रोल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को 3 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया। यानी पेट्रोल के निर्यात पर तेल कंपनियों को अब पहले के मुकाबले आधा टैक्स देना होगा। वहीं डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 16.50 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 13.50 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। इसका मतलब है कि पेट्रोल पर 1.5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर की राहत दी गई है। सरकार के इस फैसले के पीछे भी एक बड़ी वजह है। पिछले कई महीनों में मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध जैसे हालात बने हुए थे। ऐसे में भारत सरकार को चिंता थी कि कहीं देश में पेट्रोल और डीजल की कमी ना हो जाए। इसी वजह से सरकार ने मार्च में एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, ताकि तेल कंपनियां ज्यादा से ज्यादा तेल देश के भीतर बेचें और घरेलू बाजार में सप्लाई बनी रहे। लेकिन अब हालात कुछ हद तक नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं, इसलिए सरकार धीरे धीरे कंपनियों को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करने का फैसला लिया गया। हालांकि यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि इस फैसले का सीधा फायदा आम लोगों को नहीं मिलने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे, तो ऐसा फिलहाल तो नहीं होने जा रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया और पेट्रोल पंप पर जो कीमतें हम और आप चुका रहे हैं, उन पर सबसे ज्यादा असर एक्साइज ड्यूटी, वैट और दूसरे घरेलू टैक्स का होता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी सिर्फ उस तेल पर लगती है जो देश में बाहर भेजा जाता है। यानी सरकार ने सिर्फ इतना किया है कि तेल कंपनियां जब पेट्रोल और डीजल विदेशों में बेचेंगी तो उन्हें पहले की तुलना में कम टैक्स देना होगा। इससे कंपनियों की लागत कम होगी और उनके मुनाफे या घाटे पर असर पड़ेगा। लेकिन आम आदमी को पेट्रोल पंप पर फिलहाल कोई सीधी राहत नहीं मिलने वाली। अब जरा समझते हैं कि सरकार लगातार एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव क्यों करती रहती है। केंद्र सरकार वक्त वक्त पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू सप्लाई की स्थिति की समीक्षा करती है। अगर सरकार को लगता है कि कंपनियां जरूरत से ज्यादा तेल निर्यात कर रही हैं और इससे देश में सप्लाई प्रभावित हो सकती है, तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। और जब हालात नॉर्मल होते हैं तो उसे कम कर दिया जाता है। और यही वजह है कि इस साल 27 मार्च 2026 को सरकार ने पहली बार पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस यानी RIC लगाया था। इसका मकसद बिल्कुल क्लियर था, कंपनियों को ज्यादा निर्यात करने से रोकना और देश में सफिशिएंट सप्लाई बनाए रखना। अगर डीजल की बात करें तो इसमें पिछले कुछ महीनों में कई बार बदलाव किया गया। 26 मार्च को डीजल पर निर्यात शुल्क 21.50 रुपए प्रति लीटर तय किया गया। इसके बाद 11 अप्रैल को इसे बढ़ाकर 55.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया। फिर 30 अप्रैल को घटाकर 23 रुपए प्रति लीटर किया गया और अब एक बार फिर इसे कम करके 13.50 प्रति लीटर कर दिया। यानी कुछ ही महीनों में सरकार ने बाजार की स्थिति को देखते हुए कई बार डीजल पर लगने वाले टैक्स में बदलाव किया। अब बात करते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की। ये वही ईंधन है जिसका इस्तेमाल हवाई जहाजों में किया जाता है। सरकार ने एटीएफ पर भी बड़ी राहत दे दी है। पहले तेल कंपनियों को एटीएफ के निर्यात पर 16 रुपए प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 9.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया। यानी एटीएफ पर कंपनियों को 6.50 रुपए प्रति लीटर की सीधी राहत मिली है। अगर पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को मिलाकर देखा जाए तो तेल कंपनियों को कुल मिलाकर करीब 11 रुपए प्रति लीटर तक की राहत मिली है। माना जा रहा है कि इससे कंपनियों के वित्तीय दबाव को कम करने में मदद मिलेगी और उनका घाटा भी कुछ हद तक कम हो सकता है। सरकार ने पिछली बार 16 मई 2026 को इन दरों की समीक्षा की थी। अब 30 मई को जारी नए आदेश के तहत संशोधित दरें 1 जून से लागू हो जाएंगी। खास बात यह है कि ये पूरा कलेक्शन स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED के तहत लिया जाएगा, जबकि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस यानी RIC में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है? इसका जवाब फिलहाल बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आती हैं और सरकार घरेलू टैक्स में कोई भी कटौती करती है, तभी आम लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन अभी जो फैसला लिया गया उसका सीधा फायदा सिर्फ तेल कंपनियों को मिलेगा, उपभोक्ताओं को नहीं।
कुल मिलाकर सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाकर तेल कंपनियों को राहत जरूर दे दी है, लेकिन आम आदमी के लिए फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। यानी पेट्रोल पंप पर आपकी जेब पर पड़ने वाला बोझ अभी पहले जैसा ही बना रहेगा।